सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज एक नए आध्यात्मिक विषय गृहस्थ आश्रम पर चर्चा करेंगे। गृहस्थ आश्रम कर्मयोग गृहस्थी की मुख्य विद्या है। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए सुगमता पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संत ज्ञानेश्वर के पिता का उदाहरण है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण गृहस्थों का सावधान किया। संपूर्ण गृहस्थों को सावधान किया कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्मयोग का पालन करके घर में रहते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। तुम्हें अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही नहीं। गृहस्थ आश्रम ही चारों आश्रमों में मुख्य है। गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। श्री भगवान ने गीता में कहा कि कर्मयोग को मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था, क्योंकि सूर्य संपूर्ण सृष्टि के प्रवर्तक हैं। सूर्य ने इसे अपने पुत्र वैभवस्त मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छांकु से कहा। तो भगवान ने सूर्य, मनु, इच्छांकु आदि राजाओं का नाम लेकर यह बतलाया कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर्मयोग या कामनाओं का नाश करके परमात्मा की प्राप्ति की थी। सूर्य, मनु, इच्छांकु राजाओं ने कर्मयोग को जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया एवं अपनी प्रजा से भी वैसा ही आचरण करवाया। तो राजा लोगों ने प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के हित में लगाया, अपने स्वार्थ में किंचित नहीं। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और अनुपम भक्ति स्वतः ही प्राप्त थी। यही कारण है कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री शुक्रदेव जी ज्ञान प्राप्ति के लिए राज ऋषि जनक के पास गए थे। ब्रह्मविद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराजा अश्वपति के यहाँ गए थे। तो ऋग्वेद, पुराणों और उपनिषदों में कर्मयोग का वर्णन आता है। कर्मयोग का वर्णन आता है। तथापि गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से सरल और सांगोपांग विवेचन किया है। अब गृहस्थाश्रम में रहते हुए सांसारिक भोगों से अरुचि हो जाती है। यह नियम है कि किसी भी भोग के अंत में उससे अरुचि हो जाती है। आरंभ में भोग में जितनी रुचि होती है भोगते समय उतनी नहीं रह जाती, अभी तक क्रम से घटते घटते समाप्त हो जाती है। जैसे मिठाई खाने के आरंभ में जितनी रुचि होती है उसे खाने के साथ साथ घटती चलती है और अंत में अरुचि हो जाती है। परंतु मनुष्य भूल करता है कि उसे अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता। वह अरुचि को ही तृप्ति मान लेता है। वस्तुतः अरुचि में भोगने की शक्ति का अभाव होता है। जैसे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जिससे हमारा वास्तविक संबंध होता है उसे सत्य स्वरूप परमात्म तत्व की ओर चलने में कभी भी अरुचि नहीं होती। अपितु रुचि बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर प्रेम के रूप में रुचि बढ़ती ही रहती है। तो परमात्मा के साथ जीव का संबंध नित्य है और स्वतः सिद्ध है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति
पतिव्रता स्त्री को पति का होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि वह पति की तो है ही। वैसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वो परमात्मा का तो है ही। परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान लेता है, तब उसे परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। तो कर्म, करण, उपकरण, शरीर, इंद्रिय, मन आदि, ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। फिर से होने वाला फल नित्य कैसे होगा? यह तो नाशवान ही होगा। परमात्मा की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है, वो नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है? इसलिए साधक को कर्म, करण और उपकरण तीनों से संबंध विच्छेद करना होता है। इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा, अपितु अपने कहलाने वाले कर्म, करण, उपकरण, इन तीनों से संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार का ही मानकर संसार की सेवा में लगा देना, यही कर्मयोग का मर्म है। जैसे सूर्यदेव सदैव चलते रहते हैं, अर्थात कर्म करते ही रहते हैं, और सबको प्रकाशित करने पर भी स्वयं निक्षिप्त रहते हैं, वैसे ही साधकों को या हमको प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का पालन स्वयं करते रहना चाहिए। मनुष्य लोग कर्मभूमि है तथा कर्माधिकारी मनुष्य ही है। अब बिना कर्म के मनुष्य रह कैसे सकता है? शरीर का पालन पोषण के लिए भोजन करना अनिवार्य है। भोजन से तात्पर्य केवल अन्न ही नहीं, जितने भी पदार्थ हैं जो खाए पिए जाते हैं सभी भोज्य हैं। वह कई प्रकार से खाए पिए जाते हैं, तो खाना पीना, मलमूत्र त्याग करना, देखना, बोलना, चलना, यहाँ तक कि सोचना भी कर्म है। तो क्या आदमी इसके बिना रह सकता है? कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। कर्म करते हुए भी कर्मों में ममता, कामना, आसक्ति नहीं होती, अपितु उनमें प्राप्ति और तत्परता होती है। तब उसे कर्म की पुनः याद भी नहीं आती, अर्थात उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य है, या हम ये मान सकते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है, प्रत्युत किसी से मिला हुआ है, जैसे शरीर माता पिता से, विद्या या योग्यता गुरुजनों से। तो तात्पर्य यह है कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। परंतु हमने किसी से लिया है तो किसी को देना है। किसी की सहायता या सेवा करना परम कर्तव्य है, इसी का नाम कर्मयोग है। तो दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि जिस कर्म में हमारी कोई रुचि ना हो, इच्छा ना हो, और जो केवल करना अनिवार्य हो, तो उसको ठीक करने में दोष नहीं लगता। जब तक कोई कार्य अच्छे इच्छा और अच्छे इरादे से नहीं करते, तब तक कोई दोष नहीं होता। कार्य इच्छा और इरादे से करते हैं, तो जब हम अपनी इच्छा जोड़ लेते हैं या इच्छा के वशीभूत होकर काम करते हैं, तो वो फल भी हम ही को जाता है। अब कर्म तो कई प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक कर्म वो है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। तामस कर्म वो है जो किसी को दुख या सताने की भावना से किए जाते हैं। राजस वो है जो अपनी प्रतिष्ठा की भावना से किए जाते हैं। तो कर्म बंधन भी है और मुक्ति का साधन भी। मात्र विश्व हित की कामना से किया गया कर्म बंधन कारक नहीं होता। अपनी सुख सुविधा के लिए कर्म करना बंधन कारक होता है। अतः कर्म मात्र दूसरों के हित या स्वार्थ के लिए करना कर्तव्य है। प्रत्येक आवश्यक कार्य में दूसरों की सहायता कर देना, ये सेवा कर्म योग की कुंजी है। तो हमें तो मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए मिला है, अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए मिला है। परंतु मनुष्य आज रात दिन अपनी सुख सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा और उसका ध्यान ही नहीं जाता है। ये योग वह समय बीत जाने के कारण इस मृत्यु लोक में लुप्त हो गया है। लुप्त होने का तात्पर्य यह है कि जिसके लिए शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त हो जाना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कर्मयोग तो अविनाशी है, अतः इसका सर्वथा अभाव तो नहीं हो सकता, लेकिन इसे जानने वाले और आचरण करने वाले मनुष्यों का अभाव हो गया। तो कर्मयोग का आचरण लुप्त हो जाने पर भी उसका सिद्धांत
अपने लिए कुछ नहीं करना सदैव रहता है। इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग का, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, निरंतर साधन नहीं हो सकता। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर देवता, पितर, संत, महात्मा, भगवान को अपने बस में कर सकता है, परंतु सेवा भाव भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के बस में हो गया है, जिसका परिणाम जन्म मरण एवं 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। तो यही कर्मयोग का क्षिप्ताएं लुप्त होना है। कर्मयोग कर्म नहीं, प्रत्युत सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। तो सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की प्रधानता है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ हमारे पास है वो संसार का ही है, क्योंकि संसार के द्वारा ये सभी प्राप्त हुई है। अतः संसार की सेवा में ही लगाना सार्थकता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य कर्म के बंधन से तभी छुटकारा पा सकता है जब सारे कर्म भगवान के या पूज्य साहब जी के समझकर भगवान के लिए करें और उसमें कोई इच्छा ना करें। ये इच्छा रहे कि जो हम कर रहे हैं भगवान के लिए है, भगवान का है, फिर न दुख आएगा न सुख का आभास होगा, क्योंकि हमारी कोई इच्छा नहीं है ही नहीं। इसमें भगवान का दिया हुआ है, भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान जाने, और भगवान ही नियामक है। तो कल्प के आदि में इसी कर्मयोग को सूर्य से श्री भगवान ने कहा था, किंतु फिर परंपरा से राजऋषियों ने जाना, फिर एक लंबे समय का अंतराल पड़ गया और फिर ऐसा आभास हुआ कि लुप्त हो गया था, किंतु ये तो शाश्वत है, चिरंतन है और इसी गृहस्थ आश्रम में ही परिश्रम करके प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए मनुष्य को किसी महात्मा को, जो भगवान को प्राप्त कर चुका हो, जीवन मुक्त हो, विदेह हो, उनका सानिध्य और सत्संग प्राप्त करें तो सब कार्य सरलतापूर्वक हो सकेंगे और उसके गृहस्थ जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, अच्छा कर्मयोगी बन सकेगा। परंतु इसके लिए सच्चा गुरु मिले। जैसे कि हम सभी का अहोभाग्य है कि हम सभी जिसके शरणागत हैं, जिन उनके द्वारा हम सभी को परम लक्ष्य की पूर्ण रूप में प्राप्ति हो जाएगी। अब इस संबंध में मुझे एक कहानी का स्मरण आ रहा है कि एक राजा था, उसके राज्य में जब कोई सन्यासी आते तो उससे वो सदैव प्रश्न पूछा करता था कि संसार का त्याग कर जो संन्यास ग्रहण करता है वो श्रेष्ठ है, या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को कराया जाता है वो श्रेष्ठ है। तो अनेक विद्वान लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने कहा कि संन्यास ही श्रेष्ठ है। ये सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध न कर सके तो राजा ने उन्हें विवाह करके गृहस्थ जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा स्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। तो राजा ने उनसे भी उसी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे प्रमाण ना दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक तरुण सन्यासी आए। राजा ने उनसे भी उसी प्रकार का प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, अपने अपने स्थानों में दोनों श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं। राजा ने प्रमाण मांगा तो सन्यासी ने उत्तर दिया कि मैं इसे सिद्ध कर दूंगा कि परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे समान जीवन व्यतीत करना होगा, तभी मैं अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। तो राजा ने सन्यासी की बात मान ली और उन सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों से होता हुआ एक बड़े राज्य में पहुंचा। उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। तो राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के साथ शब्द सुने और दौड़े पीटने वाले की आवाज। लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े थे। उसी समय कोई एक विशेष घोषणा की जा रही थी, तो उपरोक्त राजा तथा सन्यासी भी ये सब देखने के लिए वहां खड़े हो गए। घोषणा करने वालों ने चिल्लाकर कहा कि इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। इस देश की राजकुमारी संसार में अद्वितीय सुंदरी थी। उसका विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे अपने अनुरूप योग्य व सुंदर राजकुमार या पुरुष मिलता न था। कई बार स्वयं राजकुमारी के लिए रचे गए स्वयंवर, कई बार स्वयंवर राजकुमारी के लिए रचे गए, किंतु उसके मन का पति ना मिला। इस बार का स्वयंवर बहुत बड़ा व सुंदर था। इस बार अन्य अवसरों की अपेक्षा अधिक लोग आए थे। तो राजकुमारी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर आई और उसके वाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे राजकुमार के सामने ले गए, परंतु उसने किसी की ओर देखा नहीं। सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि अन्य अवसरों की बात इस बार का स्वयंवर भी असफल रहेगा। इतने में एक तरुण दूसरा सन्यासी आ पहुंचा। वह इतना सुंदर था कि मानो सूर्यदेव भी आकाश छोड़कर पृथ्वी पर उतर आए। तो वह आकर सभा के एक ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा था उसे देखने लगा।
राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप आया और उसके गले में वरमाला डाल दी। तो तरुण सन्यासी ने एकदम माला रोक ली और ये कहते हुए कि छी छी छी, ये क्या है, उसे फेंक दी। उसने कहा, मैं सन्यासी हूँ, मुझे विवाह से क्या प्रयोजन। उस देश के राजा ने सोचा शायद निर्धन होने के कारण ये राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर पा रहा है। राजा ने उससे कहा, देखो मेरी कन्या के साथ मेरा आधा राज्य भी तुम्हें मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। तो यह कहकर उसने सन्यासी के गले में फिर माला डाल दी। युवा सन्यासी ने माला निकाल कर फेंक दी और कहा, छी छी छी, ये सब क्या झंझट है, मुझे विवाह से क्या मतलब। ये कहकर वह तुरंत सभा छोड़कर चला गया। इधर राजकुमारी युवा पर इतनी मोहित हो गई कि उसने कह दिया कि मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। अब राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लाने के लिए चल पड़ी। इसी अवसर पर पहले सन्यासी ने जो राजा को यहाँ लाया था, राजा से कहा कि चलिए इन दोनों के पीछे पीछे हम लोग भी चलें। वो युवा सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था, कई मील निकल गया और अंत में एक जंगल में घुस गया। उसके पीछे ये दोनों। तो तरुण सन्यासी उस वन से भली भांति परिचित था तथा वहां के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वो एकदम एक रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे फिर देख ना सकी। काफी देर ढूंढने के बाद वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मालूम था। इतने में राजा और सन्यासी उसके पास आए और बोले कि बेटी रो मत, हम तुम्हें जंगल के बाहर निकाल ले चलेंगे, परंतु अभी अंधेरा बहुत है, जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं है। यहीं एक बड़ा पेड़ है, इसी के नीचे हम विश्राम करें और सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। तो उस पेड़ की डाली पर एक चिड़िया चिड़वा चिड़ा हुआ उसके बच्चे रहते थे। इन लोगों को उस चिड़िया ने पेड़ के नीचे बैठे देखा तो अपनी स्त्री से कहा कि देखो हमारे यहाँ लोग अतिथि हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें। ये कहकर वो उड़ गया और जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा चोंच से दबाकर लाया और उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें लकड़ी लगाकर आग तैयार कर ली। चिड़वा को संतोष ना हुआ। उसने अपनी स्त्री से कहा कि बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, ये लोग भूखे हैं, इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग ग्रस्त हैं। हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर आए उसे भोजन कराए, जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य करना चाहिए, तो मैं इन्हें ये अपना शरीर ही दे दूंगा। ऐसा कहकर वह आग में कूद पड़ा। उसकी स्त्री ने भी इसी का अनुगमन किया। सोचा कि मेरा एक कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रम को व्यर्थ ना होने दूं, वे भी मेरा शरीर ले लें। ऐसा कहकर वो भी आग में गिर गई और भुन गई। इसके बाद तीनों बच्चों ने आपस में कहा कि हमारे माता पिता से जो मन पड़ा किया, अब हमारा धर्म यह है कि हम उनके कार्य को पूरा करें, हमें अपने शरीर को दे देना चाहिए। कहकर वे भी आग में कूद गए। यह देखकर तीनों लोग चकित हो गए। इन चिड़ियों को कैसे खा सकते थे। वे बिना भोजन किए रहे। प्रातःकाल राजा व सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखा दिया और वह अपने पिता के घर वापस चले। तब सन्यासी ने कहा कि देखो राजन, तुम्हें अब यह ज्ञात हो गया कि अपने अपने स्थान पर सब बढ़े। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो चिड़िया के समान रहो, दूसरों के लिए अपना जीवन दे देने को सदैव तत्पर रहो। यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी की तरह हो, जिसके लिए परम सुंदर युक्ति वह राज्य भी तृणवत था। यदि ग्रस्त होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने को तैयार रहो। यदि तुम्हें संन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य, धन तथा अधिकार की ओर आंख तक न उठाओ। अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ है, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं। धन्यवाद।